नारेबाजी करते हैं, सदन में तख्तियां लेकर डंडे लेकर आते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस दिया जाए। नमस्कार, धार देखना आप आपके साथ, मैं हूं आयुष। लोकसभा में हंगामे के साथ ही सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन आज का दिन जबरदस्त हंगामे के नाम रहा। हंगामा सरकार की ओर से पेश किए गए 3 संशोधन बिलों पर हुआ। इनमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक शामिल था। अमित शाह के बिल पेश करते ही लोकसभा में हंगामा होने लगा। हंगामे के बीच गृहमंत्री ने बिल पेश भी किया और विपक्ष के कुछ सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपीज भी फाड़ी। अमित शाह ने बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव दिया। इसके बावजूद बिल को विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के इस आचरण को लेकर भी सवाल उठा कि जब अपराधीकरण पर एक्शन हो रहा है तो विपक्ष को टेंशन क्यों है। आज दिहाड़ में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे दाड़ में, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस दिया जाए। Bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo boom. Gestapo, when Gestapo was found in Germany, this government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. तो आज की धार शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करेंगे जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। माननीय जेल जाएंगे तो कुर्सी गवाएंगे, मंशा पर सवाल, इसीलिए संसद में बवाल, अपराधीकरण पर एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन, सरकार बिल लाई, विपक्ष का पारा हाई, बिल जेपीसी में गया, फिर किस बात का हंगामा। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, उनका तारुफ करा दें। ऋषभ तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, शांत त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में है, और साथ ही राकेश शुक्ला सर, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जैन जिज्ञासु जी, प्रवक्ता आरजेडी से, और साथ ही प्रमोद कुमार जी, वकील सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल ऋषभ जी आपसे ही है। ये कहा जाता है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, क्या इसके खिलाफ ये विधेयक नहीं लग रहा है कि जजमेंट से पहले ही ये जजमेंट जो है किसी की भी सदस्यता जाने या कुर्सी जाने को लेकर हो? सदस्यता जाने नहीं, कुर्सी जाने को लेकर। सबसे पहले भारत 24 का धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। सर, आप एंकरिंग कर रहे हैं और एंकरिंग के दौरान अगर मैं आपको एक सुई से पिंच कर दूं तो आपका उछलना तो बनता है कि आपको चुभा, तो चुभता तब है जब कुछ होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप पाक साफ है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप गलत नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, जेल नहीं जा रहे, तो इतना बेचैनी क्यों भाई? राजनीतिक कब्ज मींस विरोध करना है तो किसी भी आधार पे विरोध करें। अगर बोल दिया जाए भाजपा के द्वारा कि आज सुबह में अच्छे वातावरण में सांस लीजिए, तो ये कहेंगे नहीं मत लीजिए, ये भाजपा की साजिश हो सकती है। अरे विरोधाभास तो देखिए आप किस चीज का कर रहे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून ला रहा है तो उसमें तो आपको साथ खड़ा होना चाहिए। या मान बैठे कि मेरे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त ही पाए जाएंगे, या मान बैठे कि हम करप्ट ही हैं, या मान बैठे कि
चोरी करने वाले हैं। कहने का विषय यह है, दिन वो देश वो दिन नहीं भूला है सर, जब संशोधन 39 को करके इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री को कानून से बाहर किया था। आज संसद वो भी दिन देख रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या केंद्र का कोई मंत्री हो, अगर कोई चोरी करेगा, कोई क्रिमिनल करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो कानून से ऊपर कोई नहीं रहेगा। यह ट्रांसपेरेंसी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उसका किया है। फैसला ड्यूरिंग प्रोसेस कैसे होगा? मैं यही पूछ रहा हूं कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी की बात हमेशा कही जाती है, आप प्रोसेस में ही उसकी कुर्सी कैसे छीन सकते हैं? सर मेरा मानना है, जजमेंट का फैसला कोर्ट करेगी, अगर कोर्ट उस आधार पर करती है तो हमारे पास पैरेलल एग्जांपल है लिली थॉमस केस का। सर मेरा मानना है कि अगर कोई इंसान 30 दिन तक हिरासत में है, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अगर 30 दिन तक वो कामकाज से दूर रह रहा है, काम भी प्रभावित होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, अगर 30 दिन बाद वो बरी वहां से निकलता है, कोर्ट उनको नहीं सजा देती है, तो वो आए लड़े मैदान में। केजरीवाल जी ने कहा था ना, मैं जनता के कोर्ट में जा रहा हूं, जनता ने बता दिया डिसीजन क्या है। तो जनता सर्वप्रिय है, जनता भी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र मंत्री हो, जनता से ऊपर ना हो जाए, जो कानून जनता के लिए हो वो उनके लिए भी हो। ईशान जी, सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें अरविंद केजरीवाल का खुद का है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 150 दिन से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगे। एक पूरी स्टेट का कामकाज जो है उसमें सबसे बड़ा रोल सीएम का होता है, और वो उनके हाथ एक तरह से बंधे होते हैं जेल के अंदर। तो ये इसकी जरूरत तो थी, वक्त की नजाकत तो थी। आयुष भाई, ये जो दोनों बिल हैं, अगर आप इनका प्रारूप देखेंगे तो वो ये इस बिना पे लाए गए हैं, इस बेस पे लाए गए हैं कि आप संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत पे एक तो इसको लेकर आए हैं, दूसरा इसको लेकर आए हैं कि कोई भी मंत्री अपने काम से या जो भी उस पर आरोप लगते हैं उससे वो अपयश पैदा ना हो, आप उसके जो संवैधानिक उसका जो ओहदा है उस पर अपयश पैदा ना हो। देखिए, अपयश तो पैदा होता है जब आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी करते हैं, आप पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, आप ईडी का दुरुपयोग करते हैं, आप इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं, आप उन्हीं सभी संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष के खिलाफ लगाते हैं, और अपने ही जो आपके जो साथ आज लोग खड़े हुए हैं उनके साथ उनके खिलाफ भी उनको लगा सकते हैं। देखिए आयुष भाई, क्यों बोला मैंने ये बात कि विपक्ष तो साथ में है ही, विपक्ष को तो ये परेशान करते ही हैं। इनकी जो मंशा है वो मंशा ये है कि जो इनके साथ आज लोग खड़े हुए हैं, कल को अगर वो आंख दिखाने लगे, एक बार को इनके मन में आई कि नहीं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आज नहीं खड़े हुए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आज नहीं खड़े हुए, तो उनको भी उनकी जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनकी बाह मरोड़ने के लिए, उनको बैकडोर चैनल से बर्खास्त करने के लिए, क्या है ईशान भाई? मैं बता रहा हूं, ये तो सीएम के लिए है, इन केस केंद्रीय मंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए है, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, किसी की सरकार हो, और वो भी तब है अगर उन कंडीशन में वो जेल में रहते हैं। बाहर आएंगे फिर से अपनी सरकार की शपथ लेंगे, जो हमने देखा है। आयुष भाई देखिए, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यू नो, इन आवर कंट्री इट इज अ वेरी हार्श रियलिटी, इट इज अ वेरी बिटर ट्रूथ, बड़ा कड़वी सच्चाई है कि प्रोसेस ही हमारे यहाँ पनिशमेंट है। न्याय आते आते कितने दिन लग जाते हैं, कितने महीने लग जाते हैं, व्यक्ति गुजर जाते हैं, उसके बाद न्याय मिलता है। और अभी हमारे भाई ने यहाँ पर मेंशन किया एक एग्जाम्पल का, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि यार इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का, चलिए मेरे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के केस में भी आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी को बाहर किया, मनीष सिसोदिया जेल भेजे थे, वापस आ गए, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा था, वापस आ गए। उसके बाद आप ये देखिए, हेमंत सोरेन जी को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको गलत रूप से जेल भेजने का काम किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ने का कोशिश की गई। उसके बाद चंपई सोरेन को आपने खरीदने का काम किया, वो भी जनता के बीच गए। उसके बाद जनता ने आपके मुंह पे करारा तमाचा मारा, जनता ने इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम किया। और क्योंकि मैंने एक सेकंड क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात हो रह गई थी, जो आज इनके साथ खड़े हुए हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गए। आपको याद है चंद्रबाबू नायडू कुछ ही दिन पहले, एक वर्ष पहले ही 50 दिन जेल में रहकर आए। किसने भेजा था? सरकार ने भेजा था जेल में। अब कल को अगर चंद्रबाबू और नायडू इनको आंख दिखाने लगे, प्रधानमंत्री जी को, उनको एक आंख नहीं भाए अगर चंद्रबाबू नायडू, तो क्या करेंगे? दोबारा वो केस तो जीवित है, उनको वापस जेल बिछाएंगे, उसके बाद उनकी जो पार्टी है उसको तोड़ने का काम करेंगे। हमने देखा जिस तरह से भी कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ती है वो अंततः टूट ही जाती है। तो ये, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, केवल 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपसे, बाकी एक बार ओपनिंग कमेंट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, अमित शाह जी की और हमारे जो उत्तर प्रदेश के
हम जहां बैठे हुए हैं उसके जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी जी की, उनकी जो तनातनी है वो किसी से छुपी तो है नहीं। दोनों के बीच में आपसी कितने मतभेद हैं ये किसी से छुपे हुए तो है नहीं। क्या पता ये जो पूरा हो रहा हो, ये जो पूरे लॉ कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अमेंडमेंट्स लाने की, चलिए ठीक है, इसको लॉ बनाने की, मैं समझ उसकी गया आप क्या पहली कह रहे हैं। शहादत ठीक है। योगी जी ही दे। ठीक है, जयंत जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, शायद अभी कनेक्ट नहीं है। राकेश सर, दोनों पहलू उसमें, एक तो ये पहलू की सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स वाला पहलू जो है वो दिखेगा, क्योंकि किसी राज्य की सरकार मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी अपने ही स्टेट में, ऐसा शायद एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं है, अगर आपको कोई याद हो। केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियां बढ़ जाएंगी, विपक्ष ये कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है कि क्या जेल से सरकार चलाने की इजाजत दे दी जाए, जो अरविंद केजरीवाल ने किया। राकेश सर। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि यदि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की बजाय ये भी देखना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जगन रेड्डी जी को भी जेल में भेजा गया था। तो ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। किसकी सरकार आएगी, आज यदि सत्ता पक्ष में भाजपा है तो कल विपक्ष में भाजपा रहेगी, और इसके पहले भाजपा विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी। इस देश में सत्ता हमेशा से परिवर्तन होता रहा। मुझे खुद याद है कि 1.5 दशक पहले राजनीति में अपराधीकरण को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को या तो राजनीतिक दल टिकट न दें, और यदि देते हैं तो उसकी पूरा ब्यौरा जो है वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए। ये प्रक्रिया लगातार सुधार की तरफ है, और मुझे लगता है उसी सुधार की कड़ी में ही ये कदम उठाया जा रहा। अब ये कहना कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, मेरा मानना ये है कि यदि आप भ्रष्ट नहीं होंगे, यदि आप आपराधिक कृत्य में कहीं ना कहीं से संलग्न नहीं होंगे, जैसे प्रावधान दिया गया है संगठित अपराध में यदि आपका नाम रहता है या कुछ रहता है तो मिनिमम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो दोष सिद्ध होने पर ही या दोष का आरोप लगने पर ही आपको सजा नहीं दे रही सरकार, सरकार आपको पद से हटा रही है। तो पद से हटने के बाद आप थोड़े दिन गंभीरता के साथ रहें, और यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं तो उसके बाद आप फिर से राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। तो एक सुधारात्मक प्रक्रिया यदि देश में चल रही है तो मुझे लगता है उस सुधार में सबको सहभागी होना चाहिए। ठीक है, प्रमोद जी, नियम कायदों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये पूरा जो संशोधन है वो कहाँ बैठता है? देखिए, सबसे पहले यह है कि यह सरकार ने जो हिम्मत की है ये मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रशंसनीय और ऐतिहासिक है, क्योंकि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि चाहे भ्रष्टाचार और ईमानदारी केवल ये जनता के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए भी है। और ऐसा नहीं है कि सरकार जो है संविधान से कोई ऊपर है, और इस पे जो सारी भारतीय कानून है उस सरकार पे भी लगनी चाहिए। और मैं इसीलिए मैंने कहा ये बहुत ही जो बिल जो आज पास हुआ है, ये प्रोड्यूस किया गया है, ये काफ़ी हिम्मत वाला है और काफ़ी ऐतिहासिक है। जहाँ तक सवाल है अमेंडमेंट का, तो ये सरकार का पूरा पावर है। आज देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजा गया है, और इसीलिए भेजा गया है कि इस पे काफ़ी गहराई से अध्ययन हो दोनों पक्षों में, जो इसका सही क्या है, इसमें गलत क्या है, और इसमें क्या सुधारा जा सकता है, या तो इसमें कोई कमियां हैं तो उस कमियां को जो है दूर किया जा सकता है। तो इस पर अभी विस्तृत चर्चा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो आज बिल जो किया गया है, तीनों जो बिल है, एक गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, तो ये तीनों अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और ये हो जाने से ये जो संशय लोगों में बना हुआ रहता था, और ये कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये डिफरेंसेस आ गया था, जैसे अभी हाल फिलहाल जो केजरीवाल के साथ हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी मीडिया में भी चर्चा चला था कि क्या सरकार जो है तिहाड़ जेल से चलाएगी, और उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ा, और इंटरफेयर करने के बाद उन्होंने क्लियर किया कि ये सरकार जो केजरीवाल हैं ये तिहाड़ जेल से कोई भी सरकारी दस्तावेज पर साइन नहीं करेंगे। इसका मेन पर्पस क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ करा, चूंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप सरकार जैसे ही आप एलिगेशन में लगते हैं या जेल में जाते हैं तो सरकार छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब सरकार चलेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर, और उसके उद्देश्य था कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, क्योंकि देखिए यदि सरकार का आपका माननीय मुख्यमंत्री जेल से करता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा विश्वासघात जनता पे जाती है। जनता का प्रतिनिधि एक पता चलेगा कि अपराधी है और जेल के अंदर से वो जो
है ठीक है। जनता के लिए प्रशस्ति पत्र या कुछ ऐसा दे रहा है, तो ये बड़ा ही घोर गलत मैसेज जाएगा। ठीक है जैन जी, इसके लिए ये मैं लौटता हूं निर्देश दिया गया। जैन जी, लालू जी ने भी तो इस्तीफा दिया था ना जब उनको जेल जाने की बारी आई थी। अरविंद केजरीवाल, सेंथिल बालाजी, इन जैसे नेताओं ने अगर इस तरह के कदम उठाए होते तो इस कानून की जरूरत नहीं पड़ती। नैतिकता के आधार पर कुछ जिम्मेदारियां सियासतदानों को निभानी पड़ेगी। दरअसल अभी जो लोग भी सियासत में अहम पदों पर हैं और लेजिस्लेशन का काम जिनके जिम्मे है, वो अपने आप को लोकतंत्र के ऊपर समझ बैठे। और इस बिल का महत्व तो मेरे लिए पूरे दान में फेंके जाने से अधिक नहीं। जिस तरह से इस देश को हाँका जा रहा है, चलाया तो नहीं जा रहा, उसमें अपने विपक्ष के लोगों को नियम की दुर्व्याख्या करके कानून को नए तरीके से हमारे सामने परोसकर उन सब के प्रति विंडिक्टिव होकर काम किया जा रहा है। और हम हमको ये नहीं पता है कि 30 दिन तो ऐसे भी जो पीएमएलए है उसको लगा दीजिए, जेल में रख दीजिए, जमानत का तो ऐसे भी संकट। तो आप अपने विरोधियों को परिदृश्य से गायब करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं और न्याय की जो एक प्राकृतिक अवधारणा है उसके प्रतिकूल काम कर रहे हैं। हम और आप इस देश को पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं कर सकते। ये जमहूरियत है और बड़ी मुश्किल से ये बनी। कोई भी आदमी जब तक कि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता उसको अपराधी कहना ये मानव मर्यादा के प्रतिकूल है और ऐसा करना खुद को भी कलंकित करना है। नहीं जयंत भाई, मैं एग्जांपल्स के हिसाब से पूछ रहा हूं। ठीक, पीएमएलए वाला आपका सवाल बहुत जायज है, उस पर मैं बीजेपी से सवाल लूंगा। बहुत जायज सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी का एग्जांपल एक तरफ है और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल जी। लालू जी जेल जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जेल गए और बतौर मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए। ये एग्जाम्पल सेट करने वाली बात हो रही है और अगर नैतिकता होती तो उसकी जरूरत नहीं होती, ये कहा जा रहा है। जयंत भाई, नहीं, मैं आप आयुष जी एक बात आपके और मेरे और दुनिया के सामने, अमित शाह पर क्या आरोप लगे? अमित शाह जेल गए और अगर इस तरह के कानून बनते हैं और इस तरह से अगर इस देश को चलाया जाएगा तो कहीं कुछ सुरक्षित रहेगा? उन्होंने कहा कि मैं संसद में उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया। टू माई फ्रेंड्स एवरीथिंग, टू माई एनिमी द लॉ। तो ये जो लॉ और कानून और संविधान इस सब के दायरे से बाहर जो देश को आप छलकाना चाह रहे हैं। श्रीराम गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएमएलए वाले सवाल का आपका जवाब लेते हैं ऋषभ जी से। लेकिन श्रीराम जी, सबसे बड़ा एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का ही दिया जा रहा है कि अगर शायद वो ये करते, अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया होता पहले ही, तो शायद इन्हें चर्चा होती ना, इस तरह के कानून की जरूरत पड़ती। राम गुप्ता जी, जानबूझ के लाया ही जा रहा है कि सबसे पहले तो भारत 24 के इस प्रोग्राम को देख रहे देश विदेश में लाखों करोड़ों दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। दरअसल इस बिल का मकसद ही विपक्षी पार्टियों को तोड़ना और सरकारों को गिराना है। सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर इस्तीफा मतलब पूरी सरकार खत्म कर सबको फर्जी मामले बनाकर जेल में डाला जाएगा और इस्तीफा देना होगा। ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। सत्येंद्र जैन, क्लोजर रिपोर्ट वाली आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वही सवाल अभी भी बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अगर उस मामले में दोषी साबित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ फिर से वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे जैसे बाहर आएंगे। एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। जी आयुष जी, मैं पूरी बात कर लूं, मैं आपके भी सवाल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि सत्येंद्र जैन जी जिनको 2.5 साल जेल में रखा गया, बाद में ये सीबीआई कहती है जाकर के कि नहीं जी इनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। किस केस में रखा गया और किन किन केस में वो आरोपी थे भी बताइएगा प्लीज। आपके दर्शकों को सारा कुछ मालूम है, जिस केस में उनको जो है बरी किया गया उसी केस में, किस केस में रखा गया था और किस केस में रिपोर्ट आई थी? 2013 में जब लिली थॉमस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस वक्त भी आरोप लगा कि अध्यादेश के जरिए इसी नैतिकता वाले पहलू को आप लोग पलटने की कोशिश कर रहे थे और आज भी विरोध में आप लोग खड़े हैं इसके, जब भ्रष्टाचार पर लोकतंत्र की मजबूती को लेकर फैसला लिया जा रहा है।
नहीं आयुष भाई, हम किसी फैसले को पलटने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और अभी क्योंकि आपने जिक्र किया अमित शाह जी का कि उनको फर्जी केस में फंसाया गया, तो एक फर्जी केस मैं भी याद दिला देता हूं। उनका तो केस बहुत पुराना रहा होगा। एक मिनट, एक फर्जी केस आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी पे किया गया था। उसी फर्जी केस में जो सूरत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने उनको 2 साल की सजा दे दी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उसका कोई कारण ही नहीं था 2 साल की सजा देने का, और उस डिसीजन को स्टे करने का सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। यही हाई कोर्ट ने किया था। हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। फिर जब लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो केस था उस पर स्टे लगाया, उनकी जो सजा थी उस पर स्टे लगाने का काम किया था। तो ये अगर फर्जी केस नहीं था तो क्या था? और क्योंकि अभी शुक्ला जी ने देखिए शुचिता की बात करी राजनीति में, अगर सफाई करनी है भारतीय जनता पार्टी को तो अपने घर से शुरुआत करे। आप ये देखिए लोकसभा में 240 में से इनके 94 सांसद ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं और संगीन अपराध यानी कि रेप, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे जो केस की रिपोर्ट आप पढ़ी रहे हैं। 63 94 में से 63 उसमें से 94 से 63 सांसद। मैं कह रहा हूं जब एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी रहे तो पूरी पढ़ दीजिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें 255 में से 111 है। राजस्थान की जो पूरी पढ़ दीजिए, उसमें से 115 में से 52 है, 45% है। मध्य प्रदेश की जो असेंबली है उसमें 31% है। मैं उम्मीद करता हूं पूरी एडीआर रिपोर्ट आपके पास होगी। 43% है। तो शुक्ला जी को भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए राजनीति में जो शुचिता की बात ये कर रहे हैं कि अभी शुचिता आ गई है राजनीति में, आनी शुरू हो गई है, तो वो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा, चाल चरित्र चेहरा है उनके सांसदों का, उनके विधायकों का, वो दिख रहा है कि 43% संगीन अपराध वाले हैं, 31% है, 45% है राजस्थान में। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, तो मतलब जेल से सरकार चलाने की इजाजत रहे, आप ही मान रहे हैं? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात। जेल से सरकार चलाने की इजाजत की बात नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि चुनी हुई सरकार को अनस्टेबल करने की बात है, उसको गिराने की बात है। हेमंत सोरेन अनस्टेबल इन्होंने हाँ बिल्कुल कोशिश की ना भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद नहीं है? लेकिन हेमंत सोरेन जी को जब जेल भेजा तो उन्होंने चंपाई सोरेन को सीएम बनाया। चंपाई सोरेन को इन्होंने खरीद लिया, क्योंकि पहले तो क्या होता जब था चंपाई सोरेन कुर्सी से हटे उसके बाद वो पार्लियामेंट में आए। हाँ, वो एक पार्टी बदली उन्होंने, कोशिश तो करी ना। अभी क्या होता था कि पहले इनको पैसे खर्च करने पड़ते थे। भाई मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, पुडुचेरी में सरकार गिराई, चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो महाराष्ट्र में सरकार गिराई, चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो इतिहास है, पॉलिटिकल मिसयूज का पैसा इस्तेमाल ना हो, सीधा ही आप ऋषभ तिवारी जी जेल भेज दें, पॉलिटिकल ठीक। मैं राकेश सर आता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। लेकिन बिना इंटरप्शन के मैंने पूरी बातों को सुना। सवाल तो सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल मिसयूज का आरोप, केंद्रीय एजेंसियों को ज्यादा शक्ति का आरोप, और अपने भी जो आपके सहयोगी हैं उनको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश आप कर रहे हैं इसके जरिए। आयुष जी, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट, ठीक, आप सुन तो लीजिए। ईशान भाई सुनिए, राजनीति पॉपकॉर्न ना बनिए। सुनिए, राजनीति पॉपकॉर्न मत बनिए। बोलिए मुद्दे पर। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति को राष्ट्र नीति के चश्मे से देखती है, और दूसरी बात ये सारा बिल जेपीसी मींस आपके भी सांसदगण उसमें रहेंगे, उस कमेटी में रहेंगे। होने दीजिए ना चर्चा, ड्राफ्ट आने दीजिए। सर ये लड़ाई बिल की नहीं है सर, ये लड़ाई है मैं और मैं का जो घमंड टूटा है ना 2014 के बाद इस देश में, वो बौखलाहट की ये लड़ाई है। इस देश में एक सरकार ये भी थी जो सरकार संविधान से ऊपर अपने आप को समझती थी। एक हमारी सरकार है जो प्रधानमंत्री भी कहता है अगर मैं कोई गलती करूंगा खींच कर जेल में ले जाना, इस्तीफा दे लेना। लेकिन एक वो सरकार थी जो प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के लोकतंत्र पे काला धब्बा बनकर प्लीज उनको बोलने नहीं, प्लीज ईशान भाई एक मिनट उनको सुन लीजिए मैंने उनसे भी सवाल पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूं, मैं उनसे भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या कोई एग्जांपल है भारतीय इतिहास में कि किसी राज्य की पुलिस ने सीएम को गिरफ्तार कर लिया हो, अपने सीएम को? केंद्रीय एजेंसी करेगी वो काम केंद्रीय एजेंसी करेगी। प्लीज अपने आप पे कार्रवाई करेंगे, अरे पीएम को पकड़ के ले जाएगा। ये नियम अगर बन जाएगा तो आपकी सरकार आएगी। एक मिनट सुनिए ईशान भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी पूछिए। मैंने कहा कि आपको कभी याद है कि किसी राज्य की पुलिस ने अपने सीएम को गिरफ्तार किया हो? वो काम केंद्रीय एजेंसी करेगी, उसी की शक्ति बढ़ाने का तो आरोप लगा रहे हैं। काम करेगी
आपको डाउट है क्या केंद्रीय एजेंसी बिक कर काम करेगी? केंद्रीय एजेंसी की शक्तियां बढ़ा रहे हैं आप, वही आरोप लग रहा है। आप बिल्कुल उनकी कमर तोड़ रहे हैं, आप संस्थाओं की कमर तोड़ रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं की कमर तोड़ रहे हैं। आपको पता है इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं, ईडी का दुरुपयोग करते हैं, ठीक ठीक पुलिस का दुरुपयोग ठीक है। राकेश सर जल्दी 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 करिए। नहीं सुनिए उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए अरे ईशान भाई सुन लीजिए। अरे संसद वाली बहस में उनको सुनिए, ठीक, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। नहीं ठीक, अपनी बात करिए, पार्टी का पक्ष रखिए। आयुष जी मैं अपने पक्ष रख रहा हूं। इस देश में हमने उड़ीसा के सीएम को भी देखा, निष्पक्ष होकर उन्हें सरकार चलाई। इनके भी सीएम है रेड्डी जी, इनके भी सीएम है कर्नाटक में। अगर किसी पे आरोप नहीं है, किसकी मजाल है उसको हिरासत में ले ले। राकेश शुक्ला सर, ठीक, नहीं हो गया, अब हो गया, नहीं प्लीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बाकी मेहमान वेरी वेट करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ईशान भाई प्लीज, नहीं ईशान भाई प्लीज, ईशान भाई प्लीज, हो गया। बाकी राकेश सर मेरा सवाल आपसे है। राकेश सर, 2013 में लिली थॉमस जजमेंट पर मनमोहन सिंह की सरकार का अध्यादेश क्या था सर? देखिए वो अध्यादेश तो राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। लेकिन था क्या? नहीं फाड़ा। चलिए नहीं फाड़ा वाला डिबेट है, मैं पूछ रहा हूँ क्या? ठीक है। अरे ठीक है, हो गया। अरे हो गया। मैं अध्यादेश फाड़ने पर सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक। अरे ईशान जी, मेरे जिस शुचिता और नैतिकता की मैंने बात की तो आपने मुझ पे हो गया प्लीज, मुझ पे नाराजगी जाहिर की। नहीं सुन लीजिए प्लीज। अरे ईशान भाई, नहीं ऋषभ जी प्लीज सुन लीजिए। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सुन लीजिए ईशान भाई प्लीज, ईशान भाई सुन लीजिए। एक बार सुन लीजिए, उनको सुनिए तो भाई, उनको सुनिए। राकेश सर बात बोलिए। राकेश सर एक मिनट, उनको सुनिए। राकेश सर अपनी बात करिए। हो गया। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि इतना ही कांग्रेस को शुचिता और नैतिकता की चिंता है तो कांग्रेस को शुचिता और नैतिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार की तरफ से जो प्रावधान किया गया है उसमें सजा नहीं दे रही हो किसी मुख्यमंत्री को। और यदि कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नहीं है तो उसे इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? और यदि एजेंसी की तरफ से जानबूझ के सारा कुछ किया जा रहा है तो यही कि अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, दोनों लोगों को जमानत मिली है, अभी दोनों लोग बरी नहीं हुए हैं। तो शुचिता और नैतिकता की बात जहां तक है तो शुचिता आदमी को हर राजनीतिक दल के लोगों को अपने मेरे पास लाना पड़ेगा। मैं तय करूंगा, मैं वो तय करूंगा। मैं वो तय करूंगा। नहीं प्लीज ईशान भाई प्लीज वो सवाल आपका हो सकता है लेकिन बाकी मेहमान मेरे हैं प्लीज। ठीक है प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रमोद जी मेरा सवाल है, क्या इससे जुडिशियल बर्डन बढ़ने की भी कोई गुंजाइश है क्या? नहीं, देखिए इससे जुडिशियल में जो है एक साफ छवि आएगा। आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का साथ भी संशय की स्थिति था। आज देखिए एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि जो संशय ये था कि क्या सरकार जेल से चल सकती है, तो इस पे एक पटाक्षेप होगा कि देखिए आपको कोई भी यदि इंस्टीट्यूशन में है, खास करके लोकतंत्र प्रणाली में है, तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, सर मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं माफी चाहूंगा। अकाउंटेबिलिटी होगा। इवन तो देखिए अभी हाई कोर्ट के जो जज साहब के यहाँ रुपया पकड़ाया है, अब उसके साथ दिक्कत हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला आया हुआ है लेकिन एफआईआर नहीं हो सकता है। तो आज ये होनी चाहिए। राम जी मेरा सवाल आपसे है, अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात हो रही है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी दल के लिए नहीं है, सारे नेताओं के लिए जो भी सरकार में रहेगा, हर उस मंत्री हर उस मुख्यमंत्री के लिए। आयुष जी अभी मैं आपको बीच में जैसे कि ऐड आ गया था, मैं उससे पहले मैंने जो बात रखी थी उस बात में आपको बताने वाला था कि जो हमारे निवर्तमान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन जी, उनको 2.5 साल तक जेल में रखा जाता है और वो जेल जब जाते हैं तो उनसे जो है उनका जो है पद छीन लिया जाता है। इसके बाद वो वापस आते हैं तो वो पद उन्हें वापस नहीं मिलता है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। मैंने तभी पूछा था राम जी आपसे, वक्त कम इसलिए मैं बहस नहीं करना चाह रहा हूं। वो सीआर जो सीआर रिपोर्ट है वो किस केस में है और उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस थे?
सर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हाँ। तथाकथित हायरिंग को लेकर, जो हाँ, उसमें CR है, दुष्प्रचारित बाकी किया गया केसेस अभी भारतीय हैं। जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी ठीक है। के द्वारा थोपा ठीक। गया वो एक फर्जी जो है मामला था, और उस मामले पे जिसमें सीबीआई ने 2.5 साल तक उनको जो है ये करके रखा। मैं ठीक कहता ठीक हूं है कि जैन भाई, न्याय के आपको लिए- पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें यदि ज्यादा और क्यों लग रहा है हमें पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय? वक्त का मैं थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा प्लीज, मैं उम्मीद करना समझेंगे आप बात। जैन भाई को गिराने और खरीद फरोख्त की राजनीति करने के लिए अनम्यूट करिएगा जल्दी से। जैन भाई, हाँ, मैं तो इस बिल के आने के बाद या इसके कानून बन जाने के बाद लोकतांत्रिक संकट के इस देश में उत्पन्न होने को लेकर चिंतित हूं। अभी कहा गया कि इस्तीफा और त्याग और नैतिकता, अरे भाई, जब देश में लोकसभा की कार्यकाल की अवधि 5 साल से बढ़ा के 6 साल की गई थी, तो पूरे देश में इस्तीफा देने वाले सिर्फ 2 सांसद थे, एक मधुलिमय साहब, दूसरे शरद यादव जी। आज भाजपा की चिट्ठी में या भाजपा के वक्तव्य में कहां इन दोनों का जिक्र है? उस समय वाजपेयी जी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था, उस समय चंद्रशेखर जी तक ने इस्तीफा नहीं दिया था। तो इसलिए नैतिकता पर भी कुछ लोगों का चलिए कब्जा ठीक है। मेरा बहुत शुक्रिया आप कहना है सभी कि का इस चर्चा में CBI, जुड़ने के लिए, ED अपनी वगैरह बात का रखने के लिए। फिलहाल बिल तीनों ही जेपीसी के पास है, जेपीसी की तरफ से इसमें क्या बदलाव सुधार देखा जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा।